तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में भी जिस तरह से वांग ने युवान फेंग की वाट लगाई थी, एंसेस्टर की भी नेक्स्ट एपिसोड में उसी तरह से वाट लगने वाली है। तो जैसा कि हमने अभी तक के देखा था, वांग एकदम बौखला कर युवान फेंग के पास पहुंच चुका था ताकि उससे अपना पुराना हिसाब किताब चुकता कर सके। उसको इतना बुरी तरीके से मारता है कि उसने मार मार कर उसकी सोल को भी बाहर निकाल लिया था और उसके पूरे ब्लड टेरिटरी के लोगों के ऊपर वो सील लगा देता है कि कोई भी ब्रेक थ्रू करते हुए आगे नहीं बढ़ सकता, ताकि उनकी कंट्री कभी लेवल 5 के ऊपर जा ही ना सके। इसके बाद वांग का अगला टारगेट था जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर को मारना, तो वो उनको भी मारने के लिए निकल चुका था। दूध या अन्य चीजें तो पहले से ही दे दी थी एंसेस्टर को मारने के लिए, तो वांग अपनी पूरी तैयारी कर चुका था। तो प्रीव्यू के हिसाब से वांग सबसे पहले जायंट डीमन क्लैन के पास आ जाता है और वहां पर आने के बाद जोरदार आवाज लगाते हुए कह रहा था कि एंसेस्टर जहाँ पर भी छुप कर बैठे हो ना, बाहर निकल कर आ जाओ। वांग की आवाज इतनी ज्यादा कड़क थी, वो इतना तेज बोला था कि पूरे के पूरे सेट के अंदर ही एक भूकंप सा आ जाता है। सभी लोग दंग रह चुके थे कि आखिर आ कौन गया यहाँ पर जो इतना गुस्से में आवाज लगा रहा है। तो वहीं वो डीमन जो कि वांग का ही दोस्त है, वो अपना सेट के अंदर ही बैठा होता है। उसको एक चीज की टेंशन नहीं थी, उसको ये पता चल गया था कि वांग ने युवान फेंग को मार दिया है, तो वांग का अगला टारगेट होगा उसका ही एंसेस्टर। किसी भी टाइम पे वांग आता होगा यहाँ पर एंसेस्टर की जान लेने के लिए। मैं वांग का दोस्त हूँ, उसने मेरी हेल्प की है, मैंने उसकी हेल्प की है, तो मैं यहाँ पर दिल तो मेरा नहीं चाह रहा कि वांग के खिलाफ जाऊं और उसके साथ फाइट करूं, लेकिन मेरे एंसेस्टर भी तो है। एंसेस्टर ही पूरे के पूरे सेट की जान है, अगर उनको कुछ हो जाता है तो फिर ये सेट का क्या होगा। मैं बिल्कुल ही कंफ्यूज हूँ कि मैं एक तरफ से इसका साथ दूं कि उसका साथ दूं। दोनों ही मेरे साथ ही है, लेकिन साथ किसका दूं समझ नहीं आ रहा। पर तभी उसको भी खबर लग जाती है कि वांग यहाँ पर एंट्री मार चुका है, तो वो भी वांग से मिलने के लिए जा चुका था। वांग यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे एंसेस्टर से मिला, वरना मैं जो भी मेरे सामने दिखेगा ना सबको जान से मार दूंगा। अपनी जान की खैर चाहते हो तो बोलो उस एंसेस्टर को कि मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए। ये सुनकर जायंट डीमन क्लैन के जितने भी बाकी एल्डर थे, उनमें से करीब 3 एल्डर सामने आकर खड़े हो जाते। वो वांग को चैलेंज करने के लिए आए थे और इन सभी का पावर लेवल था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल का लेट स्टेज, जो कि वांग का अभी हाल फिलहाल लेवल है। वो लोग सभी वांग से कहते हैं कि तुम्हें अगर हमारे एंसेस्टर से मिलना है ना, तो पहले हमसे मुकाबला करना होगा, हम तुमसे फाइट करने के लिए आए हैं, तो हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करो और हमसे फाइट करो। तो वांग कहते हैं कि तुम लोग वर्दी नहीं हो मुझसे फाइट करने के, अपनी औकात देखो और औकात देखने के बाद किससे फाइट करना है ना मुंह चलाया करो। वांग की ऐसी एटीट्यूड से भरी बातें सुनकर वो जो एल्डर खड़े थे उनके दिमाग में आग लग जाती है। वो कहते हैं कि तू अपनी पावर को ना ज्यादा ही कुछ ओवर एस्टिमेट कर रहा है। तुझे क्या लगता है कि तू हमारे चाइल्ड डीमन क्लैन के अंदर आकर खड़ा है, यहाँ पर पूरी की पूरी हमारी एक सेना है, उसको तू हरा सकता है? सपने में भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तू यहाँ पर एंसेस्टर को मारने नहीं बल्कि अपनी ही मौत को चुनौती देने के लिए आया और मौत तुझ पर हावी होकर रहेगी। वांग को उनकी बातें सुन सुनकर दिमाग में आग लग रही थी, तो शुरुआत में एक ही ऐसा घसीट के पंच क्या मारता है कि 2-3 एल्डर तो वैसे ही उड़कर दूर फेंका चुके थे। मुंह ज्यादा चल रहा था, लेकिन एक ही अटैक के अंदर उनकी हालत खराब हो गई। वांग कहता है कि मैंने पहले ही कहा था ना, तुम लोग वर्दी नहीं हो मुझसे फाइट करने के लिए, इसलिए मेरा दिमाग गर्म मत करो। जहाँ मेरा दिमाग गर्म हुआ ना, तो पूरे सेट को बर्बाद कर दूंगा। बेहतर यही होगा कि मुझे एंसेस्टर से मिलवा दो। तभी पीछे से वो डीमन आकर पहुंच जाता है, जो वांग से कहता है कि वांग रुक जाओ, मुझे पहचानते हो ना, तो तुम्हें मेरे लिए रुकना होगा। वांग भी डीमन को देखकर अपना गुस्सा शांत कर लेता है। डीमन वांग से कह रहा था कि देखो वांग, मुझे पता है कि तुम्हारा क्या मैटर हुआ था एंसेस्टर के साथ और तुम्हारा हक बनता है उससे फाइट करने का, लेकिन वो हमारे सेट की पहचान है, तुम्हें उन्हें जिंदा छोड़ना होगा। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। वांग चाहता तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उससे कहता है कि ठीक, तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारे एंसेस्टर की जान बख्श दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे मेरी स्वॉर्ड चाहिए, जो कि इमॉर्टल स्वॉर्ड तुम्हारा एंसेस्टर लेकर भागा था। ये सुनकर डीमन तो खुश हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं एंसेस्टर को यहाँ पर बुलाता हूँ और तुम उससे स्वॉर्ड छीन लेना, इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इसके बाद वो जितने भी एल्डर वगैरह थे सबको कह देता है कि चलो रेडी हो जाओ और एक साथ फॉर्मेशन बनाते हैं ताकि एंसेस्टर को बुलाया जा सके। तो एक के बाद एक करते हुए जितने भी जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर थे सभी ने फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर दिया था। फॉर्मेशन की वजह से करीब 12 बड़े बड़े पिलर एक साथ आकर खड़े हो जाते हैं। डीमन का कहना तो ये था कि वो यहाँ पर बुला रहा है अपने एंसेस्टर
एंसेस्टर को, लेकिन यहाँ पर वो धोखेबाजी कर जाता है। वो जो फॉर्मेशन उसने बनवाया था वो एंसेस्टर को बुलाने के लिए नहीं बल्कि वांग की जान लेने के लिए था। वो कहता है कि वांग माफ करना, लेकिन अब तुम यहाँ पर नहीं बचोगे, मुझे अपने सेट के लिए ज्यादा वफादार होना था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये कर रहा हूँ। सबके सब फॉर्मेशन यहाँ पर तैयार थे वांग की जान लेने के लिए, लेकिन वांग यहाँ पर सिर्फ एक अच्छी वाली स्माइल देता है और स्माइल देने के बाद वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये मामूली सा फॉर्मेशन मेरी जान ले लेगा? तुम तो इतने टाइम से मुझे पहचानते थे ना, लेकिन मेरी पावर का अंदाजा नहीं लगा पाए। वांग अपनी थोड़ी थोड़ी सी ही पावर का क्या इस्तेमाल कर रहा था। जितने भी पिलर वगैरह आए थे वो सब एक के बाद एक करते हुए टूटने लग जाते हैं। एक भी पिलर नहीं बचा था। कितने पिलर को तो वांग ऐसे ही फूक मार कर तोड़ देता। इतनी पावरफुल उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी हो चुकी थी। वांग गुस्से में तो बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी वो उस डीमन की जान नहीं लेता और सारे के सारे पिलर को तोड़ते हुए कहता है कि और भी कुछ बाकी है क्या? कुछ बाकी नहीं है तो अब अपने एंसेस्टर को बुला लो। वांग ने सारे के सारे लोगों के ऊपर वैसा ही सील लगाने की कोशिश की थी कि ये लोग भी अब कभी भी अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के आगे पहुंच ही नहीं पाएंगे, ताकि जायंट डीमन क्लान भी आगे चलकर बहुत ज्यादा पावरफुल सेक्ट ना हो जाए। वांग एक के बाद एक करते हुए जितने भी सेक्ट वगैरह थे सबको कमजोर करना चाह रहा था, ताकि ये लोग आगे चलकर कोई खतरा ना हो सके। वहीं सेक्ट में एक जमीन के नीचे जगह बनी हुई थी, उसके अंदर छुप कर बैठा हुआ था वो एंसेस्टर। उसने वांग की पावर देख ली थी कि उसने इतने पावरफुल 12 पिलर को इतनी आसानी से तोड़ दिया, तो मतलब ये बहुत गुस्से के साथ आया हुआ है और ये मेरी जान लिए बगैर तो यहाँ से रिटर्न नहीं जाने वाला। उसकी हालत खराब थी। वो यहाँ पर किसी खास तरह की टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा था, जिस टेक्निक को उसने 80% तक के कल्टीवेट किया था। 20% और करेगा तो वो उस टेक्निक में मास्टरी हासिल कर लेगा। वो कह रहा था कि यार इसको थोड़ा सा और लेट नहीं आना था क्या? मैं अपना 20% और कल्टीवेट कर लिया होता, फिर उसके बाद इसको इसकी औकात दिखाता, लेकिन ये तो अभी आ गया। अब 80% के साथ ही इससे फाइट करनी पड़ेगी। यही वजह थी कि एंसेस्टर छुप कर बैठा था और छुपे वो अपनी टेक्निक पूरी कर रहा था। वो जो डीमन होता है वो एंसेस्टर कैसे कहता है कि तुम टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वांग मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा वांग के साथ फाइट करने के लिए। हम दोनों मिलकर उस वांग की जान ले लेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो हमारा, तो तुम टेंशन क्यों लेते हो? 80% हो या 20% क्यों ना हो, हम उस वांग को आज जिंदा नहीं छोड़ने वाले। अगर मैंने वांग को मार दिया तो अच्छी अच्छी लड़कियां दोगे ना मुझे? मुझे तो बस लड़कियों से मतलब है, तुम मुझे अच्छी लड़की ला कर देना, मैं तुम्हारा जिंदगी भर साथ दूंगा। तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितना ज्यादा नफरत करता हूँ वांग से। इतने टाइम तक साथ रहते रहते वो जो जायंट डीमन क्लान का एंसेस्टर था उसका भी भरोसा डीमन पे हो चुका था, इस बात से अनजान के डीमन सही टाइम आने पर उसको धोखा देगा। और धोखा देने की तैयारी में तो डीमन था भी। वो अंदर से बहुत खुश था कि वांग यहाँ पर आ रहा है, वो आ गया ना तो मुझे तो बचा ही लेगा। उसके बाद मैं लात मारूंगा इस एंसेस्टर को, उसकी चुंगल से भाग जाऊंगा। इधर वांग यहाँ पर उस एंसेस्टर को ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते उसको पता चल जाता है कि आखिर ये एंसेस्टर कहाँ छुप कर बैठा है, क्योंकि उस सोल ने इशारा कर दिया था कि एंसेस्टर यहाँ पर है। तो वांग एक पलक झपकते साथ ही सीधा का सीधा उस एंसेस्टर के गुफा के पास आ जाता है जिसके अंदर वो छुप कर बैठा हुआ था। वो कहता है कि एंसेस्टर अब तक बाहर नहीं आओगे क्या? ये अंदर घुसकर ही तुम्हारी जान ले लो, कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। एंसेस्टर समझ चुका था कि बस अब बहुत है, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मैं इससे नहीं बच सकता, तो मुझे इसका मुकाबला करना ही पड़ेगा। वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड वगैरह लेकर और नई वाली जो टेक्निक उसने सीखी थी 80% ही थी, लेकिन उसको लेकर रेडी हो चुका था। वो वांग से कहता है कि तू यहाँ पर आ तो गया लेकिन यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। एंसेस्टर की जो पावर थी वो लग रहा था कि इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के अर्ली स्टेज पे पहुंच चुका है, काफी हद तक कि उसने खुद को पहले से ज्यादा रिकवर और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया था। तो इसी वजह से उसको कॉन्फिडेंस आ रहा था कि अब तो मैं यहाँ पर वांग की वाट लगा सकता हूँ। लेकिन उसको क्या मालूम कि वांग अकेले एक बॉडी नहीं है, बल्कि उसके पास एंशिएंट गॉड वाली भी बॉडी है। और जब दोनों पावर मर्ज होती है ना तो ऐसा धमाका होता है कि उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता। एंसेस्टर अलग सपने देख रहा था कि वो वांग को मार सकता है, लेकिन वांग को पता था कि मेरे 2 थप्पड़ कभी नहीं है। लेकिन प्रीव्यू में नहीं दिखाया गया कि इस फाइट में आखिर कौन जीतने वाला है। वो एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा, जो कि संडे को रिलीज होने वाला है। वो एपिसोड भी बहुत ज्यादा कमाल का होगा, एटीट्यूड और पावर से भरा होगा वो। तब तक के लिए थैंक्स।